नमस्कार, मैं सावित्री रानी स्ट्रांग भारत मीडिया न्यूज से आप सभी का स्वागत करती हूँ चावल नगरी में। जी हाँ, गोंदिया एक ऐसी सिटी है जो कि चावल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव का माहौल बड़े ही जोरों शोरों पर स्टार्ट है और यहाँ पर मेरे साथ में खड़े हैं कुछ कर्मठ कार्यकर्ता जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये सारे कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है और ये चाहते हैं कि हमारा जो कमल का फूल है वो गोंदिया जिले में खिले और महाराष्ट्र में भी कमल का झंडा यहाँ पर लहराए। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। जी, आपका परिचय? मैं जयंत शुक्ला हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी, आप कौन से पद पर हैं? मैं यहाँ का प्रचार प्रसिद्धि प्रमुख का काम देखता हूँ, मीडिया का। अच्छा जी, तो आपके प्रचार प्रसार में क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार क्या कांग्रेस को मात दे पाएगी? हाँ बिल्कुल, निश्चित ही। कितने वोटों से जीत सकते हैं? क्योंकि पिछली बार चाबी निशान लेकर जो है हमारे जो अग्रवाल जी है वो खड़े हुए थे और इस बार तो दो ही अग्रवाल में टक्कर है और टक्कर तो जम के होने वाली है। आने वाले जो टकराव है वो क्या रिजल्ट लेके आएगा? बहुत ही अच्छी लीड होगी, 40,000 मतों के ऊपर, 40,000 मतों के ऊपर ये लीड होगी और जीत तो प्रचंड होने वाली है, क्योंकि विनोद भैया के जो बीते 5 सालों के जो काम है वो इतने अत्यधिक है और जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल के 2 साल छोड़ने के बाद भी 3 सालों में जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। गोंदिया के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसे काम किया है, इसलिए लोग उन्हें जनता का आमदार बोलती है। जनता का आमदार जो नाम है ये जनता ने दिया हुआ है नाम है उन्हें। तो विनोद भैया इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार जी की और शिंदे सेना जो है शिवसेना, उसके प्रत्याशी है आरपीआई कवाड़े जी, आरपीआई आठवले जी और महायुति में जितने घटक है उन सब घटक के एक ऐसे नेता है और जो बहुत प्रचंड जीत उन्हें यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, ज्यादा प्रमाण में होती है और किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो डांगुरली बैरेज का जो विषय था, मुद्दा था, बहुत ज्यादा साल पुराना था और हर बार उसका राजकारण विरोधी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसको सत्ता में रहने के बाद भी नहीं किया। लेकिन विनोद भैया ने जब वो देखा तो सबसे पहले वो बैरेज के लिए 395 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। उस पर 2 लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं चल रही, लेकिन लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं तो तब काम करेगी जब उसमें पानी होगा। तो पानी रुकता ही नहीं था, तो लिफ्ट इरिगेशन का कोई मतलब ही नहीं था। तो वो सारा जो पैसा था 500-600 करोड़ जो उसमें खर्च हुआ तो व्यर्थ ही गया। तो अब ये जो बैरेज का काम होगा, पानी रुकेगा, शहर को पीने के पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, वहां पर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई का पानी किसानों को मिलेगा, तो किसान भी सुजलाम सुफलाम होगा, क्षेत्र भी होगा और पीने के पानी की ये भी होगी। तो ये दूरदृष्टि जो नेता होता है, जो विजन होता है, वो विनोद भैया के पास है। विनोद भैया ने देखा कि जगह जगह इस क्षेत्र में कोई ऐसा मंदिर या बौद्ध विहार या ऐसा कोई समाज के स्थल नहीं है, धार्मिक स्थल नहीं कि जहाँ का विकास नहीं किया। उनको मालूम है कि लोग को क्या चाहिए, वो उस तरीके से रोड, रास्ते, नाली तो उन्होंने बनाए। आप ये कहना चाहते हैं कि अग्रवाल जी ने आस्था के विषय पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। उनको पता है कि हमारी धार्मिक आस्था कहाँ पर है, हमारे धार्मिक आस्था जो पूजनीय स्थल है उसका विकास होना चाहिए, कि दिल जीते। और ऐसी तमाम योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना हो, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे एकनाथ जी शिंदे, हमारे अजित दादा पवार अभी जो महायुति में नेता है, तो उनकी जिस योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, जैसे अभी बात कर रहे थे आपने लाडली बहन की, निराधार योजना की, है ना। अगर हम यहाँ कंपैरिजन करते जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस से, तो वो 27 साल से विधायक का काम यहाँ पर देख रहे, और विनोद भैया ने जो काम किया वो तो 27 महीनों का काम है। बनाम 27 महीने 27 साल, आप देख लीजिए कि क्या परिवर्तन इस क्षेत्र में आया है। आज ऐसा कोई क्रीड़ा हो, यानी कोई भी खेल का मामला हो, चाहे धार्मिक मामला हो, चाहे रोड, नाली, गली, रास्ते, विद्युत का मामला हो, पीने के पानी की समस्या हो, जो छोटी छोटी चीजें, हमारा क्षेत्र धान का है जिला है, उन धान के जिले में हमारे धान के इस क्षेत्र में किसानों को जो प्रॉब्लम होती थी, चाहे धान खरीदी की हो, बोनस की हो, ये सब चीजों को उन्होंने सरकार तक। अब तो बिजली के जो बिल है वो भी सरकार ने माफ कर दिए पूरी तरीके से, और सरकार ने अभी ये कहा है कि आपको दिन में बिजली मिलेंगी, दिन में। और सौर ऊर्जा पैनल तो लगाने का जो है गवर्नमेंट ने जिस तरीके से निर्णय लिया है, तो किसानों के लिए ये तो बहुत बड़ा तोहफा है। जिस तरीके से बढ़िया, एक बहुत अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर बिजली बिल उनका माफ किया गया। लेकिन अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो किसान जो योजना शुरू की, तो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना मिलती है।
इधर आदरणीय एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री, उन्होंने 6,000 शुरू किए, 12,000 मिलते। और ऐसा जो विषय आप बता रहे, तो ये विषय कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था, ये विषय अभी नहीं है। ऐसे कोई भी मुद्दा इस तरह से अभी यहाँ पर नहीं है, ये बीते जमाने की बात हो चुकी है। अब किसान जो है वो अच्छी से फसल उगाता है और उसको अपना धान खरीदी केंद्र में बेचता है, और जो रेट है अब जो धान खरीदी का हो, ये भी उस तरीके से बढ़ा रहे। यानी मैं आपको बताता हूँ कि जब हम बात करते कांग्रेस के जमाने की, तो 2014 में जब सरकार आई, तब ये जो धान का जो रेट था, आधारभूत खरीदी जो रेट बोलते हैं, वो 1310 रुपए था। आज कितना है? 2280 रुपए है। 2280। तो ये जो रेट है, आप देख लीजिए कि 10 साल में कितना बढ़ा है। अच्छा, आगे और बढ़ने वाला है क्या? आगे देखिए, ये सरकार जो है, ये किसानों की सरकार है। ये जो सरकार है, ये जन सामान्य की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा है कि किसी को भी इसका लाभ। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आज नारी शक्ति अधिनियम हो, आज हर आवास योजना के माध्यम से तो आपने देखेंगे कि एक व्यक्ति जो घर उसका सपना होता है, वो सपने को उन्होंने कितने आसानी से पूरा करवाया है। आज हमारा जो क्षेत्र, हम यहाँ गौतम नगर में खड़े हैं, प्रभाग 18 में, आप देख लीजिए कि हमारे क्षेत्र में जो लाभार्थी है केंद्र सरकार की योजनाओं के, वो कितने हैं। मैं जब संजय गांधी निराधार की बात कर रहा था कि भैया आज भी अपने भाषण में बोलते कि जब वो आमदार बने, तब यहाँ पर 9,000 लोगों को सावन बाढ़ संजय गांधी का फायदा मिलता था। आज 29,000 लोगों को फायदा मिलता है, 20,000 लोग इस योजना में बढ़े। यानी इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी योजनाओं का प्रशासनिक स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। यानी सुशासन जो बोलते हैं, ये सुशासन वाकई में ये विनोद भैया जैसे जो हमारे लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, और वो चुन के जाने के बाद जो काम करते हैं, वो जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। और यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमको यानी कार्यकर्ताओं को जो पाठ पढ़ाते हैं, वो यही है कि लोगों के लिए काम करो। आदरणीय अटल बिहारी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका जो अंत्योदय का नारा है, अंत्योदय का मंत्र है, वो अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का विकास हो, इसके लिए सारे लोग कार्य करते हैं। तो ये हमारे विनोद भैया में ये सारी चीजें दिखती है। और उन्होंने जब जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे, माझी गांव माझी शाला ऐसा उपक्रम लगाते हैं ना, एजुकेशन के लिए जो उनका काम है, वो भी बहुत सराहनीय है। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई योजना, ऐसी कोई बात है कि जो यानी लोगों को वो बात पहुंचाने के लिए अपनी सारी यंत्रणा को लगा देते हैं, काम पे लगा देते हैं, उसका लाभ लोगों तक मिलेगा, लाभार्थी वो तक वो योजना जाएंगे। जात पात धर्म भाषा भेद ये उन्होंने कभी रखा नहीं। और यही आप देखिएगा विनोद भैया के ऑफिस के सामने आप जब जाएंगे, तो उनको मिलना इतना आसान है, और उनकी जो विनम्रता, उसकी चर्चा है समूचे इस, आप जब पूरे गोंदिया में जब घूमेंगे, गोंदिया जिले में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी विनम्रता, यानी कि कोई भी आए, वो छोटा हो बड़ा हो, कभी उन्होंने उसमें भेद नहीं किया। उसकी बात क्या है, उसकी समस्या क्या है, वो सुलझाने का जो प्रयास है, वो तुरंत करते हैं। यानी चाहे वो देखिए बीमारी के संदर्भ में आरोग्य, शिक्षण, ये दो जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, उस पर उन्होंने बहुत फोकस किया है। और कभी भी कोई व्यक्ति अगर उनके पास जाए कोई समस्या लेके, तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। वो समस्या का निराकरण करने का काम विनोद भैया करते हैं। और ये विनोद भैया की जो क्वालिटी है, वो ये अभी चुनाव होने वाला है, 20 तारीख को मतदान होने वाला है, तो इस चुनाव में वो भारी मतों से, प्रचंड मतों से विजयी होंगे। और ये विजय जो होगी उनके स्वभाव की होगी, उनके कार्य की होगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उसको जिस तरीके से वो लेके जाते हैं, उसकी होंगी। आपने बोला कि भले उन्होंने चाबी से पिछली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वो स्व खुशी से नहीं गए थे, वो पब्लिक की डिमांड पर खड़े हुए। और आज भी जो है पक्ष ने जो है उनका निष्कासन निलंबन वापस लिया, पक्ष में उनको सम्मान पूर्वक जो है पार्टी ने उनको टिकट दिया। पार्टी ने बताया कि आदरणीय जब देवेंद्र जी आए थे, तो उन्होंने बोला था कि इतने सारे काम 5 साल में करना बहुत असंभव है, मैं सलाम करता हूं। तो देवेंद्र जी के शब्द है, ये हमारे शब्द नहीं है। देवेंद्र जी हमारे नेता है, हमारे आदरणीय नेता अगर ऐसी बात करते, तो सोच लीजिए कि हमारे विनोद भैया ने कितने काम किए, कितने फंड लेके आए, कितना लोगों का उन्होंने आंसू पोंछने का काम किया, समस्या को दूर की। तो विनोद भैया वाकई में एक लीडर है, एक जननायक की भूमिका में है विनोद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बात तो सिद्ध होती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं, ऑलरेडी ये मन से जीत चुके हैं, तो इनके लिए चुनाव जीतना चुटकियों का काम है। तो